अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये रेशेदार चिकन कबाब है जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत इजी है इसको बनाना। आइए देखते हैं ये किस तरह बनता है और इसके लिए हमें किन किन स्पाइसेस की ज़रूरत है। हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा मैंने चने की दाल ले ली थी। इसको हम तकरीबन आधे से 1 घंटे तक के लिए भिगो के रख देंगे। जी, इसके साथ मैंने तकरीबन 700 ग्राम का ये चिकन ले लिया है और ये मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस इसको काट लिए थे। रेशे इस बड़े पीस के ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेंगे। हाफ टी स्पून ये काली मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ये सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ये साबुत धनिया शामिल करेंगे। 2 ये मैंने सब्ज़ इलायची इसमें ली है, ये डाल दीजिएगा। 1 ये लाल मिर्च साबुत खुश्क, ये डाल दीजिएगा। 1 इंच की 2 छोटी दालचीनी है, ये डाल दीजिएगा। ये छोटे पीस जावित्री के हैं, ये डाल दीजिएगा। 1 इसमें काली इलायची शामिल कर दीजिएगा। 3 इसके अंदर ये लौंग शामिल कर दीजिएगा। 1 मैंने ये तेज़ पत्ता लिया है, बे लीफ, ये शामिल कर दीजिएगा। इसको हम पीस के पाउडर बना लेंगे। तो मसाले को चेक कर लेते हैं। ये देखें, हमने इसका बेहतरीन जो है ये पाउडर तैयार कर लिया है। तो अब इस पाउडर को हम एक साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम लोग पैन में चिकन निकाल लेंगे। इसके साथ हम लोग ये चने की दाल जो हमने भिगो के रखी थी ये निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो मिसाला भी मैंने आपको दिखाया था, ये हमने इसका पाउडर बना लिया, ये सारा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम लोग ये गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ये हम लोग जिंजर पेस्ट शामिल करेंगे। ये 1 ओनियन को मैंने बड़ा बड़ा करके चॉप कर लिया था, इसको हम शामिल कर देंगे। एक दरमियानी साइज़ का ये ओनियन है, मीडियम का। ये हाफ टी स्पून में रेड चिली पाउडर शामिल कर दूंगा। आप चिली पाउडर अगर ज़्यादा खा रहे हैं या ज़्यादा शामिल करना चाहें, इट्स अप टू यू। इसको आप अच्छा सा एक मिक्स दे दें। ये 1 कप जो है पानी का मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और अगर इसमें आपको पानी की और ज़रूरत महसूस हुई तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। इसको मीडियम आंच पे आप इसी तरह पकाइए जब तक ये चिकन गल जाए, दाल आपकी गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। जी, इसको हमने तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इसको पका लिया है। अभी आप देखें हमारा चिकन एकदम 100% गल चुका है, ये आपके सामने है। चिकन के पीसेस टूट रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा पानी भी हमारा सूख चुका है और इसके साथ साथ दाल जो है ये भी हमारी तकरीबन, ये देखें 100% जो है कि दाल भी हमारी गल चुकी है। इसको मैं एक साइड पे रख दूंगा ठंडा करने के लिए। हमारा जो है मिसाला यहाँ पर ठंडा हो गया है और यहाँ पर मैं चिकन के जो सारे बड़े बड़े पीस हैं, सिर्फ चिकन को मैं सेपरेट कर लूँगा। दाल को जो है चाहे तो आप ग्राइंड कर लें, चाहे तो आप इसको पीस लीजिए। मैं वैसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पीस लें तो ज़्यादा बेहतर है। चिकन को जो है हम लोग ऐसे लेके इसको जो है आप फोर्क से इसको आप ऐसे श्रेड करते जाइएगा। हमने अपने चिकन को ये देखें आप बहुत श्रेड कर लिया है, इसको ऐसे लंबे लंबे पीसेस में। इसके साथ मैं ये शामिल करूँगा ये जो बाकी का मिसाला था, जो दाल और प्याज जो कि मैंने पीस लिए थे, ये भी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। एक स्मॉल प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया था, बहुत छोटा छोटा, ये आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। एक छोटी हरी मिर्च मैंने काटी थी, ये आप शामिल कर दीजिएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चिली नहीं खाना चाहते तो आप स्किप कर दीजिए इसको। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमारा ये पुदीना है, ये शामिल कर दीजिए। इसके साथ 2 टेबल स्पून ये कोरिएंडर है, ये शामिल कर दीजिए आप। हाफ इसके अंदर आप लेमन शामिल कर दीजिएगा, लेमन जूस। सोल्ट टू टेस्ट, नमक आपने जितना खाना है वो शामिल कर दें आप। नमक मैंने इसमें अभी तक शामिल नहीं किया था। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे इसके अंदर आ गए हैं। तो अभी अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसको सबको मिक्स कर लेता हूँ। जी दोस्तों, इसको हमने अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है यहाँ पर। तो अभी मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसके कबाब बना के शो करता हूँ। ये मैंने एक अंडा निकाल लिया था, उसको मैंने फेंट लिया है। इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगा, जो कि मेरे ख्याल में मोर आसानी रहेगी। कबाबों को इसमें डिप करके हम लोग फ्राई करेंगे। हाथ में आप थोड़ा ऑयल ले लीजिएगा। ये मैंने हाथ में ऑयल स्प्रे कर लिया है, इसको अच्छी तरीके से ऑयली कर लें ताकि आपके हाथ पे चिपके नहीं। और एक दरमियाने साइज़ का, जो भी साइज़ आपको पसंद है, छोटा बनाना चाहें या बड़ा, इसको आप एक अच्छा बेहतरीन बाउल बना के
देखिए एक बेहतरीन हमने इसका बाउल बना लिया है। तो अभी आप इसको एक कबाब की अच्छी शेप में दे दें आप। देखिए एक बेहतरीन हमारा कबाब की शेप में आ गया है। तो इस तरह मैं बाकी सबके कबाब बना के आपको फिर दिखाता हूँ। जी तो मैंने ये फ़िलहाल 8 कबाब इसके बना लिए हैं। मसाला मेरा अभी भी ये तकरीबन पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से इसके 4 कबाब और बन जाएंगे। एनीवे तो ये इनको जो है अब मैं एक ही साइज़ के इक्वलेट मैंने इसको बनाया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अंडे के अंदर इसको सिंपल ऐसे डिप करेंगे बहुत दोनों तरफ से, और हम लोग डायरेक्ट इसको फ्राई पैन में पकाने के लिए डाल देंगे। पैन में हम लोग ऑयल ले लेंगे। हमारा ऑयल जो है वो इनफ हॉट हो चुका है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक एक करके कबाब इसमें डाल देंगे। मीडियम टू लो आंच में आप इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए। कबाब को पलट लेते हैं अभी। ठीक है, हमारे कबाब बेहतरीन ब्राउन हो चुके हैं एकदम, एक तरफ से, और दूसरी तरफ से हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। जी दोस्तों, हमारे कबाब बेहतरीन बोथ साइड से ब्राउन हो चुके हैं। अभी मैं इनको निकाल देता हूँ। जी नाज़रीन, ये कबाब जो है हमारा रेडी है। ये आपके सामने चेक कर लेते हैं। ये देखें आप, कैसा बेहतरीन ये रेशे वाला कबाब एकदम रेडी है। ये देखें आप। जी दोस्तों, ये हमारे रेशेदार चिकन कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक छोटा पीस जिंजर का, अदरक, इसके साथ जो है ये 4 जो गार्लिक के हैं, लहसुन, और इसके साथ जो है ये एक चिली में इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये हम इसको डाल के इसका मैं पेस्ट बना लेता हूँ। आप चाहें तो आप पीस सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का, हरी मिर्च का हमने ये पेस्ट बना लिया है। तो ये पेस्ट रेडी है। इसको मैं एक साइड पर रख लेता हूँ अभी। 1.5 टेबल स्पून हम लोग साबुत धनिया ले लेंगे। 1 टेबल स्पून हम लोग सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे। इसको हम लोग हल्का हल्का दरदरा सा खाली क्रश कर लेंगे, पाउडर इसका नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसको हल्का हल्का, ये देखिए आप, क्रश कर लिया है। इतना ज़्यादा पाउडर भी नहीं है, और ये थोड़े थोड़े दाने की शक्ल में ये है। इसको भी हम लोग एक साइड पर रख लेते हैं फ़िलहाल। 1 टेबल स्पून हम लोग योगर्ट ले लेंगे। ये हमने साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो हमने पीसा था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ जो है हमने वो अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट को आप इसमें शामिल कर दीजिए सारा। ये ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून बना है ऑल टुगेदर। 1 टीस्पून हम लोग कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। पिंच जो है आप ये हल्दी शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इट डजंट मैटर। तकरीबन 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर ये लेमन शामिल कर दीजिएगा। सोल्ट टू टेस्ट। हाफ टी स्पून ये कोरिएंडर शामिल कर दीजिएगा आप इसमें। फाइनली जो है हाफ इसके अंदर आप ये फूड कलर शामिल कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। मिसाले हमारे सारे इसके अंदर आ चुके हैं। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ। ये हमारा बेहतरीन तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसको एक साइड पर रख के हम लोग चिकन रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये 600 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है। मैंने चिकन जो लिया था ये थाइस और ड्रम स्टिक पीसेस का है। आप कोई भी ले सकते हैं, एनीवेज डजंट मैटर। चेस्ट का ले लें और एनी बोनलेस चिकन। तो सबसे पहले हम चिकन के पीसेस बना लेते हैं। पीसेस किस तरह बनाने हैं ये आप इसमें देख लीजिए। ये देखें आप, इस तरह आपने इसके लंबे लंबे स्लाइस इस तरह करके आप बना दीजिएगा। ये लंबे लंबे इस तरह के स्लाइस। मैं बाकी के सारे स्लाइस बनाता हूँ, फिर इसके बाद में आपको आगे का स्टेप दिखाता हूँ। चिकन को हमने इस तरह स्लाइस के पीसेस में काट लिया है। ये यहाँ पर हमारा ये मिसाला आ गया। अभी हम सारे चिकन को इस मिसाले में शामिल कर देते हैं और इसको हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं। मैं मिक्स करके फिर इसके बाद में आपको दिखाता हूँ। मैंने मिसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हम लोग इसको मैरिनेट के लिए कम से कम 1 आवर और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे
ओवरनाइट भी अगर आप रख सकते हैं, सब टू यू एनीवे। तो मैं मिनिमम 1 आवर इसको मैरिनेट के लिए रखता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। जी दोस्तों, हमारे चिकन को मैरिनेट पर रखे हुए तकरीबन 1.5 घंटा अराउंड हो चुका है। तो अभी मैं इसको वुडन स्क्यूअर में लगा लेता हूँ इस पर। तो लगाना कैसे है, हमने ये इसका सिंपल हल, ये आप लें, एक साइड से डालें ऐसे, ये इसी आप देख रहे हैं कैमरे में, दूसरी साइड से डालें, और ये फाइनली जितना अगर वो लंबा है उसके हिसाब से आप इसको ऐसे डालते जाएं। एक और मैं आपको इस तरह करके दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। मैंने बड़ा पीस ले लिया है, एक साइड से देखें आप, ये एक साइड से इसको ऐसे इसमें शामिल करें, ये इसी तरह दूसरी तरफ से भी, इसी तरह आप ये आप तीसरी तरफ से भी डाल दें। अभी ये पीस थोड़ा ज़्यादा बड़ा था तो ये चौथी तरफ से भी आप इसको ये डाल दें। ये देखिए आपको बेहतरीन ये पीस इसमें आ चुका है। इस तरह मैं सारों को मैं स्क्यूअर में लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, इसको हमने ऑल वुड स्क्यूअर में ऐसे लगा लिया है, ये देखें आप। तो 3 जो है, ये 3 मैं इसको पैन में फ्राई कर दूंगा जिनके पास ओवन नहीं है, और ये 3 जो है मैं इसको ट्रे में रख के ऐसे ये मैं इसको ओवन में पकाऊंगा। तो देन आपने फैसला करना है कि पैन में ज़्यादा अच्छा बना है या ओवन में ज़्यादा अच्छा बना है। ये नाज़रीन, हम इसको जो है ये ओवन में रख देते हैं ये, और ये मैंने 180 डिग्री में इसको खोल दिया है। तो अभी जब तक ये पकता है, पकने के बाद फाइनली मैं आपको डायरेक्ट फिर दिखा दूंगा। पैन पे मैं थोड़ा सा ऑयल ले लूँगा, ऑयल को थोड़ा ब्रश से फैला दीजिए। ये आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल है तो। ये दोस्तों, हमारा पैन हल्का हल्का हॉट हो चुका है, तो ये मैं इसको ऐसे पैन में रख देता हूँ। तो अभी मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगा, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में ये दिखाता रहूँगा। और जो दूसरा है वो मैं ओवन में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, वो ओवन में पक रहा है। ये दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारी देखें ये चीज़ें यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बन रही हैं। आप देखिए कैसा बेहतरीन का कलर आ रहा है। तो जब तक ये फ्राई होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये मैंने ओवन से निकाल के सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये भी पकने की मराइल में है, तो जैसे रेडी होगा मैं आपको ये भी शो करूँगा। ये दोस्तों, जो हम लोग पैन में बना रहे थे वो ऑलमोस्ट ये देखें आप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको ओवन वाला भी निकाल के दिखा देता हूँ अभी। जी दोस्तों, ये देखें, ये जो मैं ओवन में बना रहा था, दिस इज़ आल्सो ऑलमोस्ट रेडी नाउ। तो मैं आपको सब ये एक साथ अभी डिश आउट करके दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, हमारा जो है ये चिकन रेडी हो चुका है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने पैन में बनाया है। इसका आप कलर देखें कैसा बेहतरीन लग रहा है ये, और ये 100% पक चुका है। इसको आप रोल के साथ सर्व कीजिए, स्टार्टर के लिए इस्तेमाल कीजिए, बहुत डिलीशियस बना है। और ये जो मैंने बनाया है ये वाला हमारा बना है ओवन में, ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसका कलर मोर ब्राइट देन अदर वन। एनीवे, आप फैसला कीजिएगा कि आपको ओवन वाला पसंद है या पैन वाला। मिसालें मैंने सेम यूज़ किए हैं, सेम तरीके से बनाया है, सिर्फ एक ओवन में पका है और दूसरा पैन में। मैंने 1 किलो जो है ये चिकन का कीमा लिया है, तो इसके अंदर जो है मैं इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगा। ये मैंने 4 ग्रीन चिली बिल्कुल छोटी छोटी फाइन चॉप कर ली थी, तो ये हम लोग इसमें शामिल करेंगे। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए थे, इनको मैंने इस तरह काट लिया था। ये ज़्यादा छोटे भी नहीं है, नॉर्मल साइज है। तो ये भी जो है हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप जो है मैंने ये हरा धनिया काट के रखा था, आप कर लें 1 मुट्ठी आप कह लें। तो ये जो है ये भी आप इसमें जो है शामिल कर दीजिएगा। इसको भी इस तरह फाइन चॉप आप कर लीजिएगा। ये मैंने 3 प्याज लिए थे जिनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में इस तरह करके काटा हुआ है। अब मैं इसको चॉपर में डाल के बिल्कुल फाइन चॉप कर लूँगा, बहुत ही छोटा छोटा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप फिर इसको हाथ से जितना छोटा काट सकते हैं आप इसको काट लीजिएगा। चलिए मैं इसको चॉप करके फिर आपको दिखाता हूँ। हमने जो है ऑनियंस को बिल्कुल फाइन जो है देखिए चॉपर के अंदर चॉप कर लिया है। इतना छोटा छोटा ये इस तरह मैंने इसको चॉप किया है। तो ऑनियन को भी जो है हम लोग
इन कबाबों के मिसाले में शामिल कर देंगे। प्याज जो है वो भी हमारा सारा इसके अंदर शामिल हो गया है। और यहाँ पर जो है हम लोग 2 टीस्पून जो है गार्लिक और अदरक का पेस्ट हम लोग शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून जो है हम लोग क्रश रेड चिली शामिल करेंगे इसके अंदर। 2 टीस्पून जो है इसके अंदर हम लोग अनारदाने का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास अनारदाने का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर आप गरम मसाला शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च हम लोग शामिल करेंगे। कुछ आइटम जो है हम लोग हल्के हल्के खुद ही क्रैश करके इसमें शामिल करेंगे, जिसके अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास ये साबुत धनिया है, जिसके हम लोग 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर साबुत जीरा शामिल करेंगे। ये 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग अजवाइन शामिल करेंगे। तो ये हमारे 3 आइटम मैंने इसमें शामिल किए हैं, जिसको हम लोग हल्का हल्का जो है सिर्फ क्रश कर लेंगे, ज्यादा नहीं। तो ये हमने इसको क्रश कर लिया है। तो ये देखें आप, ये इतना ज्यादा नहीं है, देखें ये हल्का हल्का सा क्रश इसको हमने सिर्फ किया। इसको भी हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। ये हमारे क्रश किए हुए मिसाले भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। ये 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर हम लोग मकई का आटा शामिल करेंगे। अगर आपके पास मकई का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर नॉर्मल आटा भी यूज कर सकते हैं, कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ता है एनीवे। तो मैंने इसमें मकई का आटा शामिल किया है। एक जो है मैं इसके अंदर ये अंडा शामिल कर दूंगा। सोल्ट टू टेस्ट आप इसमें शामिल कर लीजिएगा, जितना भी नमक आप खाते हैं। अभी हम अपने सारे मसाले को अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। और एक चीज यहाँ पर मैं आपको टिप दे दूं कि मिक्स आप जितना अच्छा करेंगे आपके कबाब का टेस्ट उतना ही जबरदस्त आएगा। अगर आपने मिक्स अच्छे तरीके से नहीं किया है तो मे बी जो है इसका टेस्ट में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। अभी आप इसको मिक्स जितने ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं इसको हम लोग मिक्स करेंगे, या समझ लें एक तरह से आप आटा गूंद रहे हैं और आपको सही इसको जो है मिक्स करना है। तो मैं इसको मिक्स करता हूँ अच्छे तरीके से, तो फिर मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ। मैंने मिसाले को जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इसको। तो अगर आप चाहें तो आप मैरिनेट के लिए रख सकते हैं, मैं 1 घंटा रखूंगा एनीवे। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसको पका सकते हैं। मसाला जो है हमारा बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। तो ये जो है अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो चपली कबाब जब भी आप बनाएं तो इसको चटनी के साथ लाजमी सर्व करें, क्योंकि चटनी इसका एक अहम जुज है, उसके बगैर चपली कबाब का मज़ा नहीं है। तो ये लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ चटनी के लिए। ये स्पेशल चटनी है, इसमें हर किस्म के इंग्रेडिएंट्स मैंने शामिल किए हैं। ये अमूमन मैं रमज़ान में ये चटनी ज़रूर बनाता हूँ। तो आप ये लिंक जो ऊपर आ रहा है आप इसको लिंक क्लिक करके चटनी की रेसिपी भी देख सकते हैं। तो अभी हम इसको फ्राई शुरू करते हैं। जी, हम लोग जो है अपने पैन में ऑयल ले लेंगे। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई कर लें, जो थोड़ा सा ऑयल डाल के। बट आई विल रिकमेंड टू यू दैट आप इसको डीप फ्राई करें तो ये ज़्यादा बेहतर टेस्ट आपको देगा। इसको मैंने पहले ही ऑयल जो है पैन में डाल लिया, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है गर्म होने में। तो इसको मैंने मीडियम फ्लेम में खोल लिया है। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जो है आप हाथ पे थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से आप वेट कर लीजिएगा ऑयल में, क्योंकि चिकन का कीमा जो है वो अमूमन हाथ में थोड़ा चिपकता है, थोड़ा स्टिकी होता है। तो ये जो है मैंने एक साइज़ का ले लिया। आप जिस साइज़ का मर्जी आप लें, छोटा बड़ा या जो साइज़ भी आपको सही लगे। तो मैंने इसको एक अच्छे से कोई भी शेप आप इसको दे दें, गोल बना लें, लंबे कबाब बना लें, जैसे आपको आसानी हो। तो ये देखें एक बेहतरीन से जो है इसका मैंने ये साइज़ बना लिया है। तो अब इसी साइज़ को मैं अब ऑयल में डाल के फ्राई करता हूँ। हमारा ऑयल जो है वो हॉट हो चुका है। तो अभी हम इसको कबाब को ऑयल में हल्के हाथ से ऐसे डाल देंगे। तो हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब आप कबाब जैसी डालें इसको फ़ौरन छेड़े नहीं, पलटे नहीं, लेट इट कुक, क्योंकि अगर आप फ़ौरन छेड़ेंगे तो मैं ये टूट जाए या इसके जो है टमाटर और साइड की प्याज कभी कभार साइड से निकलना शुरू हो जाती है। इसको हम टर्न कर लेंगे। देखें इसका बेहतरीन जो है कलर आया है, अच्छे से ये ब्राउन हो रहा है।
ये देखिए नाज़रीन, ये बेहतरीन जो है ब्राउन हो चुका है। इसको हम टर्न कर लेते हैं। ये देखें ज़बरदस्त इसने कलर निकाला है। ये देखें आप, ये दोस्तों हमारा कबाब जो है एकदम पक के देखें ब्राउन हो चुका है, बेहतरीन कलर आया है इसका। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये देखें दोस्तों कैसा बेहतरीन जो है ये कबाब बना है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये दोस्तों कबाब को ट्राई कर लेते हैं। ये देखें इसका कैसा बेहतरीन जो है इसका कलर आया है। ये लेट्स ट्राई दिस वन, लेट्स ट्राई विद चटनी। बहुत बहुत ज़बरदस्त बना है। आई रिकमेंड टू यू गाइस, प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी। एक हम लोग ये प्याज ले लेंगे और इसको जो है हम लोग ग्रेट कर लेंगे इस तरह छोटा छोटा। प्याज को हम लोगों ने ग्रेट कर लिया है। ये प्याज जो है आप हाथ से लें लाइक दिस, और इसको जो है थोड़ा सा आप ऐसे दबा के इसका पानी आप निकाल लें। सारा पानी निकाल के आप ये प्याज को इसके अंदर शामिल कर दें। हाफ kg मैं इसके अंदर ये मिन्स शामिल कर दूंगा, कीमा। 1 टीस्पून साबुत धनिया का पाउडर शामिल करेंगे इसमें। 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग गरम मसाला शामिल करेंगे। परफेक्ट रोस्टेड गरम मसाला किस तरह बनाते हैं इसका लिंक ऊपर आ रहा है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। 1/3 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, चिली फ्लेक्स। हाफ टीस्पून इसके अंदर हम लोग पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। सोल्ट टू टेस्ट, अपने हिसाब से आप इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग रोस्टेड बेसन शामिल करेंगे, ग्राम फ्लावर। अगर आपके पास ग्राम फ्लावर नहीं है तो आप कोई भी प्लेन फ्लावर यूज कर सकते हैं। 2 टीस्पून हम लोग गार्लिक और जिंजर का पेस्ट शामिल करेंगे, अदरक लहसुन। हम लोग अब इसको अच्छे तरीके से फूड प्रोसेसर में मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। इसको हमने बाउल में निकाल लिया है और ये देखिए एकदम परफेक्ट ये हमारा बना है। तो अभी इसके अंदर जो है मैं ये 1 ग्रीन चिली शामिल कर रहा हूँ, चूँकि मैंने बहुत फाइन चॉप छोटी छोटी करके काट ली थी। एक ये मैं लाल मिर्च ये शामिल कर रहा हूँ, ये भी मैंने फाइन चॉप कर ली थी। रीज़न एक लाल डाल रहा हूँ और एक ग्रीन, तो इसकी वजह यह है कि ये हमारे कबाब में एक बहुत बेहतरीन कलर इसका आएगा। हाफ कप हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे। आप हरा धनिया या पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अब इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, तो मैं इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दूँगा। तो 1 घंटे बाद हम लोग फिर कुकिंग शुरू करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारे जो है कबाब मैरिनेट हो चुके हैं, तो इसको मैं पकाने की तैयारी करते हैं। आप चाहे तो स्क्यूर यूज़ कर लें या चाहे तो ये स्टिक वाले स्क्यूर यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। तो मैं ये वाले यूज़ करूँगा क्योंकि ये मोर इजी है फॉर मी। तो मैं इसको 2 तरीके से पकाऊँगा, पैन के ऊपर भी और ओवन के अंदर भी। थोड़े से हाथों को पहले आप वेट कर लीजिएगा ऐसे, तो ये आपके हाथ में चिपकेंगे नहीं। इसको आप छोटा सा एक बाउल बना लें आप ऐसे इजीली। देखिए बेहतरीन हमारा राउंड शेप में आ गया है, जिसको आप इजीली स्क्यूर में डाल के ऐसे राउंड में इसको एक अच्छा सा शेप दे दें आप इसको। ये देखिए ये हमारा जो है एक बेहतरीन शेप में कबाब रेडी हो चुका है। इसको मैं चाहूँ तो इसी तरह के बना के ओवन में रखूँगा, लेकिन जो मैंने पैन में बनाना है उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे रेडी है तो मैं इसको ऐसे आराम से ये मैं निकाल लूँगा और इसको मैं ऐसे प्लेट में रख लेता हूँ। ये देखें, then it will be easy, I can fry it in my pan। मैं इसी तरह के सारे बना के then I will be show you guys। जी दोस्तों, ये जो है मैंने 5 कबाब जो है सीखों में लगा दिए हैं। ये 5 सीखों वाले मैं इसको ओवन में रखूँगा। ये जो है मैंने रेडी किए हुए हैं, ये जाएंगे पैन में, हम इसको पैन में फ्राई करेंगे। जी दोस्तों, ये 5 कबाब सीखे मैंने ग्रिल के लिए ओवन के अंदर रख दी हैं। तो इसके लाइट ब्राउन होने तक हम इसी तरह इसको पकाएंगे। पैन में हम लोग थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है,
तो हम एक एक करके कबाब को ऐसे ऑयल में निकाल लेंगे। ये हमने सारे कबाब निकाल लिए हैं। अब इसको आप छेड़िएगा नहीं, इसको आराम आराम से पकने दीजिए और थोड़ी देर के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सारी तरफ से पक जाए। ये देखें दोस्तों, इसको मैंने टर्न कर लिया है और एक तरफ से बेहतरीन किस्म के लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इस पर थोड़ा थोड़ा सा आप ऐसे ऑयल लगा लीजिएगा। जी फ्रेंड्स, हमारे जो है पैन के कबाब रेडी हो चुके हैं, तो मैं इनको जो है अभी निकाल लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, हमारे ये कबाब भी रेडी हो गए हैं, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, हमारे चिकन सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। ये वाले हमने पैन में फ्राई किए हैं, उनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और ये हमने ओवन के अंदर इनको ग्रिल किया है। ये भी बहुत डिलीशियस और मज़ेदार लग रहे हैं। और गाइस, आज की रेसिपी को अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ आके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।